मेरा नाम है असबर और आज आप मेरा लेक्चर 2 असबर अली मेंटोरशिप 3.0 का लेक्चर सुन रहे हैं। लेक्चर 1 में हमने जिक्र किया था, बात की थी कि टाइप ऑफ पीपल, सक्सेस किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, और आपको क्या करना चाहिए, आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसके बाद चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी सक्सेस के लिए, अचीवमेंट के लिए। और साथ मैंने आपको एक क्वेश्चंस बताता रहा जिसके लिए मैंने आपको कहा कि आप इसके जवाब या सवाल लिखें। आज जवाब लिखें और फिर ट्रेनिंग के बाद लिखें। ये एक छोटा सा परफॉर्मेंस इंडिकेटर है मेरे लिए, आप सब लोगों के लिए, कि आपकी डायरेक्शन ठीक है या नहीं है। हम गलतियां करते रहते हैं, रोज गलतियां करते हैं, उस गलतियों से हमने सीखना होता है और हमें अपनी, जितनी जल्दी हम अपनी खामियों से निकलेंगे उतनी जल्दी हम ग्रो कर सकते हैं। तो आज लेक्चर 2 है और जितनी भी लोगों के जो है वो जो सवाल हैं, सवाल की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि इन डेप्थ होता है और जिसमें कुछ ऐसी चीजें आ रही होती हैं जो कि हमने आगे भी तक पढ़ी नहीं होती है, डिस्कस नहीं की होती, उनको मैं बहुत छोटे उसमें जो है वो टच करके चला जाता हूँ। उसका कतई मतलब नहीं है कि वो चीज़ कवर नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी तक कोई चीज़ स्टार्ट नहीं हुई है। तो इसलिए जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ बड़ी डेप्थ में जो है वो उसको क्लियर किया जाएगा। और सवाल ना खत्म होने वाली चीज़ है, पूछते रहेंगे, अच्छा होगा, दो दूसरों को भी सीखने का मौका मिलता है। तो मेन चीज ये है कि जी हमने जितनी भी चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है, आज मैंने आपको बताने वाला हूँ कि जो कि लिस्ट ऑफ आइटम है, ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जो कि सारी चीजें जो आप देखकर पहले दिन से एनरोल हुए थे, ये वो सारी चीजें हैं जिसमें आपको बताया गया। इससे रिलेटेड आपके माइंड में बेतहाशा क्वेश्चंस होंगे, ये कैसे होता है, ये कोई भी और चीज को काम कैसे होता है, कैसे प्रोसेस चलता है, वो सारा कुछ, इन सारी चीजों का आज मैं आपको बेसिकली इन शॉर्ट एवरी फील्ड का टाइम पीरियड बताने वाला हूं कि आपको कितना टाइम ऑन एवरेज देना होगा उस फील्ड में। उसके बाद उसमें से रिटर्न की एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके बाद उसमें से आप कितनी मनी मेकिंग कर सकते हैं। इसको मैं डिटेल में नहीं, एक ओवरव्यू, एक नए बंदे के लिए उसे पता होना चाहिए मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ उसके अंदर पोटेंशियल कितना है, ताकि उसको फर्दर आगे चीजें जस्टिफाई करने में, समझने में, सिलेक्शन में आसानी हो जाए। जिसमें ये सारी लिस्ट ऑफ फील्ड्स हैं, जिसमें वीडियो कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम, एसईओ, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, पिंटरेस्ट, जॉब हंटिंग, पेड एडवर्टाइजिंग और डिजिटल एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद सबसे पहली चीज पर, जो कि है वीडियो कंटेंट क्रिएशन। बेसिकली कंटेंट, वीडियो बनाना, किसी भी टाइप में बनाना, उसको वीडियो कंटेंट कहा जाता है। जो ब्लॉगर्स हैं वो इस चीज को इससे रिलेट करेंगे कि जो ब्लॉग होता है, एक ब्लॉग हम आर्टिकल में लिखते हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है, सेम वही इन्फॉर्मेशन आपने वीडियो में देनी होती है। ये फर्क होता है ब्लॉग में और वीडियो कंटेंट, जिसे ब्लॉग भी कहा जा सकता है। आप इसमें वीडियो क्रिएट करते हैं। वीडियो बेसिकली कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि एक वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड होती है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं अपलोड हो सकती। वो वीडियो तमाम प्लेटफॉर्म में अपलोड हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो जो बनी हुई वीडियो तो वो यूट्यूब में ही जा सकती, किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं जा सकती। लेट सपोज हमें ये सिखाया जाता है कि यूट्यूब से लोग इतना बना रहे हैं, यूट्यूब से इतना बना रहे हैं। बेसिकली यूट्यूब ऑफिशियली मोनेटाइजेशन देता है, इसलिए लोगों को सिर्फ यूट्यूब का नाम ही पता है। बाकी प्लेटफॉर्म जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, वो तमाम के तमाम आपके लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं। सिर्फ आप उसे इग्नोर इसलिए करते हैं कि फर्स्ट लेवल पे आपको नजर आ रहा होता है ये प्लेटफॉर्म पैसे नहीं देता। तो बेसिकली वीडियो तमाम प्लेटफॉर्म के लिए बेनिफिट रखती है और तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म से आप अपने कंटेंट को यूज करते हुए मनी मेकिंग करते हैं। उसके बाद ये है जी कि दूसरा टाइप का कंटेंट जो होता है, एक तो होता है लॉन्ग कंटेंट, इसमें आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल वीडियोस पहले से चल रही थी, पर आपने पिछले कुछ सालों में देखा है टिकटॉक के आने के बाद इंस्टाग्राम ने भी रील्स निकाली और फेसबुक ने भी रील्स बनाई और तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म में एक शॉर्ट वीडियो का फॉर्मेट जो है वो ट्रेंडिंग में आना शुरू हो गया। और फिर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और वो आपको जल्दी ग्रोथ देता है एज कम्पेयर टू बड़े कंटेंट के। फिर सवाल सबसे बड़ा ये आता है जी कि मैं खुद तो कैमरे पे आ नहीं सकता। कैमरे पे आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये मैं आपको जब डिटेल में इसके ऊपर बात कर रहे होंगे तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। पर कैमरे पे आ सकते हैं अगर आपको वैसे कोई मसला नहीं है, मतलब कोई
कोई लॉजिकल या कोई ऐसी रीजन नहीं है शर्माने के अलावा, तो आपको जरूर आना चाहिए। इसका बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा और लॉन्ग टर्म मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर इस चीज का है। किसी भी वजह से अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते तो फिर विदाउट फेस कंटेंट जो है ना वो चलता है। विदाउट फेस कंटेंट आप दोनों में कंफर्टेबल हो गए। अब आपने, जारी बात है, या तो आप फेस विद फेस वाले में होंगे या विदाउट फेस वाले में होंगे, दरमियान में तो होंगे नहीं। दो, एक चीज क्लियर होगी। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है, इंग्लिश होगी उर्दू होगी। इंग्लिश में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं। उर्दू में आपके पास ऑडियंस छोटी होती है, इंग्लिश में आपके पास ऑडियंस बड़ी होती है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको इंग्लिश की तरफ स्टार्ट लेना चाहिए। उर्दू में ग्रोथ लेट है, इंग्लिश में ग्रोथ जल्दी है। इसलिए मैं फोकस ही करता रहा एनरोलमेंट्स में कि इंग्लिश के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ताकि वो आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकें। अच्छा, वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे मेजर रिक्वायरमेंट ये है कि मोबाइल पे काम हो सकता है, पर बहुत सारे लिमिटेशंस है, बहुत सारा मतलब ये है कि आप क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे अगर आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहें, क्योंकि जब आप मोबाइल की इतनी स्क्रीन में काम करेंगे, वीडियो एडिटिंग बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ काम होता है, बहुत ही ज्यादा बारीकियां होती हैं उसके अंदर। एक तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, और ऊपर से जो है वो आपको घंटे बाद ही जो है वो सर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, वीडियो एडिटिंग रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, वीडियो एडिटिंग मैंने आपको बता दिया, मोबाइल पे कर सकते हैं तो कर लेंगे, नहीं तो रिकमेंडेड ये है कि आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो i5 होना चाहिए और 8 GB रैम होनी चाहिए उसके ऊपर। 6th जनरेशन से अगला सिस्टम होना चाहिए। यह है रिकमेंडेड सिस्टम कि जी आपके पास, अगर आप वाकई फुल फ्लेज सही हर तरह से आपके अंदर आप फुली लोडेड हैं, एनर्जी है, और आप सिस्टम से काम निकालना चाह रहे हैं और सिस्टम आपका साथ नहीं दे रहा, ये उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। फिर किसी भी स्टेज से फाइनेंशियली अगर आप वीक हैं, तो फिर एक मिनिमम रिक्वायरमेंट दी हुई है Core i5 और 4 GB रैम के साथ, जिसमें आपको जरा थोड़े कम लेवल के सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे, और थोड़ा सा सिस्टम स्लो स्लो करते हुए आप अपना काम जो है वो चला लेंगे। लैपटॉप और डेस्कटॉप, लैपटॉप जो है वो मेरा ख्याल में अच्छा लैपटॉप इस स्पेसिफिकेशन में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कम से कम भी 50,000 प्लस में आपको किसी रेंज में मिलेगा। इसी स्पेसिफिकेशन में आपको डेस्कटॉप जो हम पहले यूज किया करते थे सिस्टम, वो आप मेरा ख्याल में 10-15 हज़ार की रेंज में मिल जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा गैप है। तो अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो आप डेस्कटॉप की तरफ जाएंगे, डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस हमेशा ज्यादा होती है कंपेयर टू लैपटॉप के। तो 3 फेज आ गए, एक तो अगर आपको अच्छा सिस्टम है, ठीक है, फुल फ्लेज वो आपका साथ देगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा डेस्कटॉप रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, बाकी हम इसको और डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। हार्ड डिस्क एसएसडी होनी चाहिए, किसी भी साइज की होनी चाहिए, वो मैटर नहीं करता। 4 से 8 घंटे रिक्वायर्ड होंगे आपको इनिशियली वीडियो कंटेंट क्रिएशन में डेली। उसके लिए कैमटेशिया, फिल्मोरा, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, ये तीन लेवल, अलग अलग लेवल के, बिगिनर, मॉडरेट और एक्सपर्ट, मतलब इस लेवल के ये सॉफ्टवेयर है। आप जहां भी कंफर्टेबल होंगे आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करके काम शुरू कर देंगे। अगर आप 4 से 8 घंटे दे रहे हैं रोजाना, 60 डेज to 90 डेज के बाद आपकी कम से कम इनकम $100 से लेकर $200 तक होगी। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। टर्म एंड कंडीशन ये वाली टर्म एंड कंडीशन नहीं है जो आप टेलीकॉम कंपनियों के पैकेजेस के साथ देखते हैं। टर्म एंड कंडीशन का मतलब ये है कि जो क्वांटिटी हमें चाहिए है वो क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करने लग जाते हैं तकरीबन हफ्ते या 2 हफ्ते बाद। इससे ज्यादा मेरा नहीं लगता कोई शार्प है तो वो पिक कर लेता है, और आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। फिर इसका पोटेंशियल मैक्सिमम क्या है, इसका पोटेंशियल कई गुना ज्यादा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है इनकम की, आप बूस्ट करते चले जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, कैसे होगा, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ये होगा जी वीडियो कंटेंट क्रिएशन। क्वेश्चन आप लिखते जाएंगे, बाद में पूछेंगे। दूसरा आ जाता है जी इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है, डिजिटल सर्विसेज सेल करनी है, और उसके अलावा डिजिटल सर्विसेज में ही कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप समझ आ जाएगी आपको तो आप उसको यूटिलाइज करते हुए कर सकते हैं। पर रिकमेंडेड मेथड मैं जो आपको बताऊंगा, जिसकी ये स्टैट्स लिखी हुई हैं, मैं कोशिश करता हूं कि जो लेटेस्ट चीज चल रही हो, जो प्रैक्टिकली जिससे लोग पैसे बना रहे हों, एक बंदा नहीं मल्टीपल लोग, एक में कोई स्पेशल क्वालिटी होती है वो निकल जाता है, सारे नहीं वो कर सकते, क्योंकि उसके लिए जो है ना आपको थोड़ा सा सिक्स सेंस या कॉमन सेंस या शार्पनेस या हाई इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, तो आप निकाल सकते हैं।
वो है इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग, जिसके लिए आपको 2 मंथ्स रिक्वायर्ड हैं। 2 मंथ्स में आपको रोजाना 3 से 4 घंटे देने हैं डेली, और 3 से 4 घंटे देने के बाद आपको 2 महीनों के अंदर $50 पर मंथ आप बना लेंगे। ये मैंने फिगर जितनी भी मैं बता रहा हूँ इसमें मैंने बहुत मिनिमम करके लिखी है, इसमें मैंने बिल्कुल एग्जेजरेट नहीं किया। ये एक ऐसा बंदा जो कि बिल्कुल डंप है ना, जिसको मतलब यूं समझ लें, जो कि कुछ लोग होते हैं ना, बिल्कुल एक लाइन पे ये काम बताना है, ये 4 स्टेप्स हैं, इन्हीं को फॉलो करना है। वो वाला लेवल मैंने रख के इसकी इनकम जो है वो निकाली है। क्योंकि मैं अगर इसको बढ़ाना चाहूँ तो मैं बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। लोगों ने आउट परफॉर्म किया है इसको 3 फिगर में भी लेके गए मैं। तो इसलिए मैंने बहुत रियलिटी बेस पे जो है ना ये चीजें रखी हुई हैं। इसकी मेजर रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी यहाँ पे चाहिए। फ्लुएंसी इन अ सेंस ऑफ राइटिंग, पर अगर आपके पास बोलने की फ्लुएंसी है ना, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि जो आपको डबल फिगर नजर आ रही है ना, ये 4 फिगर में जा सकती है, अगर बोलने की आपकी फ्लुएंसी जो है वो इतनी ज्यादा है तो। डायरेक्टली आप कस्टमर से डील कर रहे होते हैं और इंटरनेशनल मार्केट से कर रहे होते हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए 2 रिक्वायरमेंट है इसकी। अ, एक इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम पे, और असबर अली और इंस्टाग्राम आप वहाँ लिखेंगे तो आपको वहाँ पे नजर आ जाएगी। वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एक और जो है वो एंगल है। तो ये आप नोट कर लेंगे, ये आप जो है वो इन 2-3 दिनों में जो है वो ये सारी चीजें आप सीखेंगे, लर्न करेंगे। क्योंकि इंस्टाग्राम का, ताकि आपको एक और एंगल भी पता लग सके कि इसको कैसे यूटिलाइज करना करना पड़ सकता है। तो ये बेसिकली जितनी स्टैट्स बताई हुई है ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड बताई हुई है। उसके बाद आता है आपका एसईओ और ब्लॉगिंग। एसईओ एंड ब्लॉगिंग दो चीजें हैं। एसईओ ब्लॉग के साथ तो चलती ही है, पर एसईओ सेपरेटली भी चलती है बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए। ब्लॉग्स को तो चलाती है, बिजनेस को सपोर्ट करती है। इसके लिए अगर आप, सारी बात है, पहले आपको एसईओ आती नहीं है, पहले आप कुछ कीवर्ड्स रैंक करें, अपना ब्लॉग चलाएं, देखें कि सिस्टम कैसे काम करता है, गूगल कैसे काम करता है, ब्लॉग पे विजिटर्स क्या होते हैं, इंप्रेशन क्या होते हैं, ट्रैफिक कैसे आती है, उसमें से पैसे कैसे बनते हैं। इस सारी प्रोसेस के लिए आपको ब्लॉगिंग में से गुजरना होगा, तो फिर आप कॉर्पोरेट एसईओ की तरफ जो है वो जाएंगे। तो ब्लॉगिंग के लिए इंग्लिश राइटिंग स्किल्स जो है वो आपकी होनी चाहिए। राइटिंग तो हो गई, हमें चाहिए क्वांटिटी, तो जारी बात है उसको आपको टाइपिंग स्पीड भी चाहिए फिर। तो इंग्लिश राइटिंग और टाइपिंग दोनों चीजें चाहिए। अगर आपकी वरना तो आप बोल के भी आर्टिकल लिख सकते हैं, पर आपको फॉर्मेटिंग तो करनी पड़ेगी ना, उसकी हेडिंग्स क्या है, बोल्ड क्या है, बुलेट्स देनी है, पिक्चर्स लगानी है, उसमें आपको टाइम लगेगा। तो इंग्लिश राइटिंग जो है उसकी मेन रिक्वायरमेंट है। हम अभी ये बात कतई नहीं कर रहे कि अगर आपके पास राइटिंग स्किल नहीं है तो आप किसी को हायर करके वो काम करा सकते हैं। मैं आपको आपके पास जो कुछ है वो क्या कुछ आपके पास होना चाहिए, उसके बाद जो है वो आप इसमें से निकाल सकते हैं। अब तक आप ये चीज कॉमन देख रहे होंगे कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जो है वो हर जगह ही है, क्योंकि डेफिनेटली लैंग्वेज जो हम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, वो सारे काम इसी लैंग्वेज से जो है वो चल रहे हैं। अच्छा, जो इसके बाद जो इसमें से पोटेंशियल निकलता है, उस सारी चेकलिस्ट को फॉलो करने के बाद जो आपको रिजल्ट ला के देती है, वो मिनिमम मिनिमम आपको 8 मंथ्स बाद जो है ना कुछ रिजल्ट नजर आता है, जिसे आप कह सकते हैं 10, 20, 50 डॉलर की अमाउंट। इससे ज्यादा भी हो सकती है। मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं मिनिमम अमाउंट आपको बताऊंगा, मैक्सिमम कभी भी नहीं बताऊंगा। नहीं तो 8 महीने में लोग बहुत ऊपर चले जाते हैं। डिपेंड करता है, वो रेयर केसेस हैं। रेयर केसेस का मतलब ये है कि वो चीजों को समझ के चल रहे होते हैं और उसकी रेशियो कम होती है। मैं बहुत ही बेस लेवल को टारगेट करते हुए बता रहा हूँ। और जो ब्लॉगिंग करते हैं उनको, वो इस बात से जो है मेरी एग्री करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि पैसिव इनकम है, जिसकी वजह से लोग इस पर अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से फ्रीलांसर्स ब्लॉगिंग इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं, वो पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम, जैसे मैं कल भी बता रहा था कि आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने फैमिली के साथ फिर रहे हैं, दोस्तों के साथ है, आपके पैसे पीछे पीछे हर घंटे के हिसाब से, हर मिनट के हिसाब से बन रहे होते हैं। 4 से 5 घंटे आपको डेली इसको देना पड़ेगा, कम से कम कुछ मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स तो रेगुलरली देना पड़ेगा। उसके बाद आप थोड़ा स्लो कर सकते हैं, पेस को स्लो कर सकते हैं, पर इतना टाइम आपको देना जरूरी है।
कितना पैसा बन सकता है? अनलिमिटेड पैसा बन सकता है इसमें से, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन पे जा रहे होते हैं। एक एवरेज मिनिमम ब्लॉगर चीजों को जब समझ लेता है कि वेबसाइट को बनाने के लिए वर्डप्रेस में बेसिक फंक्शन आपको क्या चाहिए, वो जब समझ लेता है और एक ब्लॉग को लेके चलता है, तो उसके लिए मेरा मशवरा ये होता है कि हमेशा मिनिमम 3 ब्लॉग्स बनाए जाए जो कि 3 डिफरेंट नीचेस पे बनाए जाएं। देखिए, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, आप भी गलती कर सकते हैं, मैं भी गलती कर सकता हूँ। आपने जो रिसर्च की वो मैंने किसी तरह से मेरे एंड से बाईपास होगी, मैं उसको 100% तरीके से मेरी टीम नहीं डबल चेक कर सकी है, जिस भी वजह से वो स्किप हो गया। तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी स्टेज पर। प्लस उसका दूसरा बेनिफिट ये होता है कि 3 ब्लॉग्स या 3 स्ट्रीम्स का आपको फायदा ये होता है कि मल्टीपल आप 3 स्ट्रीम्स पे काम कर रहे होते हैं, आप डिपेंडेंट नहीं होते एक चीज के ऊपर कि अगर ये स्लो हुई या जो आपने इससे एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी तो दूसरा पैरेलल उसको सपोर्ट कर रहा होता है। इसलिए 3 ब्लॉग्स की जो मैं रिक्वायरमेंट हमेशा करता हूँ। उसके बाद आता है जी फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में फाइवर का नाम इसलिए हमेशा टॉप पे आपको नजर आएगा क्योंकि ये बिगिनर को सपोर्ट करता है और नए लोग जल्दी इसमें से जो है ना वो रिजल्ट ले आते हैं। बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म इन्होंने बना रखा है बाकियों की निस्बत। ऑडियंस और विजिटर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर हर बंदा जो है ना वो कुछ ना कुछ निकाल लेता है यहाँ से। फाइवर से जल्दी पैसे बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होते, थोड़े पैसे चाहिए होते हैं। अब थोड़े मैं अमाउंट नहीं बता सकता, अब सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि पैसे चाहिए होते हैं इसमें, अगर आपने जल्दी जो है ना वो इसमें से रिजल्ट लेना है तो। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट से बूस्ट, कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ तक कि आप दराज देख लें या अमेजोन देख लें, तो बेसिकली ये सारे जो मार्केट प्लेस होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं रिव्यूज पे। यानी कि जब तक आपका काम नहीं होगा, आपकी प्रोडक्ट नहीं सेल होगी, तब तक आपको प्लेटफॉर्म लिफ्ट नहीं कराता। तो बेसिकली रिव्यूज समझ लें, ऑर्डर समझ लें, जिस जो भी नाम दे लें, वो जब तक नहीं होगा तो आप बूस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक और बड़ा जबरदस्त एंगल आता है जिसको मैं भी बहुत टाइम से यूटिलाइज कर रहा हूँ, जो कि है स्किल्स को आप आउटसोर्स कर देते हैं। जिस तरह कल अगर आपने नोट किया हो तो मैंने बताया कि मेरे पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। मैंने जो है वो एज सच कोई कोडिंग मुझे नहीं आती, मुझे वेबसाइट बनानी भी नहीं आती। पर मैं अगर मुझे कोई कहेगा ना वेबसाइट दो, तो मैं एक रात में वेबसाइट बना दूंगा, यूट्यूब और गूगल देख देख के, मतलब इतना एक्सपीरियंस चीजों का पता लग गया है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको अगर बेसिक नॉलेज आप मेरे से लेके चले गए, जो कि एवरेज एक क्लाइंट की डिमांड होती है, मैं फ्रीलांसर को ये कहता हूँ जो कहते हैं कि जी हमसे डीलिंग नहीं हो सक रही है, हम काम कैसे करेंगे, हमें आइडिया नहीं है। तो मैं उनको कहता हूँ कि अगर आपके पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से कोई आया है क्लाइंट और वो आपको कहता है कि मुझे ये वेबसाइट बनानी है, और आपने कभी जिंदगी में वेबसाइट नहीं बनाई, तो आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहता हूं कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप बना सकते हैं, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप नहीं बना सकते। इसका कतई ताल्लुक स्किल्स से नहीं है। कहने का मकसद ये है कि वो आपसे वेबसाइट बनाना चाह रहा है, उसको वेबसाइट बनानी नहीं आती है, इसलिए वो आपसे बनाना चाहता है। वेबसाइट तो आपको भी बनानी नहीं आती। तो आप और वो एक लेवल पे आके खड़े हो गए हैं। जब वो एक लेवल पे आके खड़े हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब उसके माइंड में जो है वो आपने समझ लेना है और अपने साथ वाले बंदे को दे देना है। उस साथ वाले को को देने से फायदा ये होगा कि डेफिनेटली काम वो कर देगा, और आपने चीजें समझ के उससे काम करा लिया, और आपने पूरी इस तरह से जो है ना वो टीम खड़ी कर दी और अपना जो है ना वो यूटिलाइजेशन उस लिहाज से शुरू कर दी। इसको और डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपको सिर्फ हिंट देना था। अच्छा, इसकी ड्यूरेशन के रिजल्ट आपको कब तक आ जाएगा? रिजल्ट आने की ड्यूरेशन है जी 3 मंथ्स, कम से कम 3 मंथ्स आपको वेट करना चाहिए, मुख्तलिफ चीजें ट्राई करनी चाहिए जो कि आपको बताई जाएंगी। उसके बाद आपको रिजल्ट इसमें से निकल आएगा। पोटेंशियल अनलिमिटेड है, टारगेट $50 से ज्यादा नहीं रखना किसी भी चीज में। आपने 3 मंथ्स के अंदर $50 बनाने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ये है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में फिर ये ओपन हो जाती है, जाकर आगे मुख्तलिफ नेटवर्क्स पे, या फेसबुक आ जाए या कोई भी सोशल नेटवर्क आ जाए, वहां पर यूटिलाइज किया जा सकता है। पर अभी ये फाइबर को फोकस करते हुए स्टैट्स जो है वो जमा किए। पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट बेसिकली जो जो पहली दफा नाम सुन रहे हैं, बेसिकली यूएस बेस्ड जो है वो नेटवर्क है,
यूएस से की ज्यादा ऑडियंस है इस पर। वैसे दुनिया की मुख्तलिफ ऑडियंस है यहाँ पर यूएस से बेस ज्यादा ऑडियंस है। बेसिकली इसमें लोग पिक्चर शेयर करते हैं, जिसे वो पिन का नाम देते हैं। वो आप पिक्चर शेयर करते हैं, वो पिक्चर्स किसी वेबसाइट की हो सकती हैं, वो पिक्चर आपको फाइवर पे सर्विसेज दे रहे हैं उससे रिलेटेड हो सकती हैं, वो पिक्चर्स कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं इंटरनेशनली उसकी पिक्चर हो सकती हैं, वो पिक्चर्स किसी शॉकिंग कंटेंट की हो सकती है कि कोई कार एक्सीडेंट हो रहा है और आपने ऐसे करीब आके कोई ऐसी पिक्चर क्यूरोसिटी क्रिएट कर रही है, वो पिक्चर आपने बना दी और उसके बाद लोगों ने क्लिक किया, वो आपकी वेबसाइट पे लैंड हो गए और आपकी वेबसाइट पे एड्स लगी हुई है, वहां से पैसे बन रहे हैं। तो बेसिकली ये सारे मॉडल्स इंटरलिंक हो सकते हैं, पिंटरेस्ट में ये कैपेबिलिटी है, इसलिए पिंटरेस्ट को यूज किया जा सकता है। और इसकी मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आपका ग्राफिक डिजाइनर होना जरूरी है। ग्राफिक डिजाइनर होने के लिए कतई ये मतलब नहीं है कि सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट होने की जरूरत है। कैनवा में भी एक्सपर्ट हो जाएं आप। एक्सपर्ट का मतलब ये है कि एवरेज आप सीख लें ऑन एवरेज चीजों को, तो आप के बहुत ज्यादा काम जो है ना वो आसान कर देगा ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कैनवा। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा टूल है जो कि हर बंदे को आना चाहिए, क्योंकि आप ऑनलाइन फील्ड के साथ नहीं भी है तो बाद में और चीजों के साथ जो है ना वो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग कैनवा से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करें। अगर आपके लिए होमवर्क भी यही है कि आप जो है वो इस कैनवा को देखें, इसकी वीडियोस देखें, क्या चीज़ बनती है, कैसे काम करना चाहिए, क्या होता है। ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपकी, हर इन तमाम चीज़ों में आपकी हेल्प करेगी, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे कोई भी काम हो। जितनी भी हमने फील्ड डिस्कस की है उसमें काम आएगा कैनवा, इतना जबरदस्त टूल है। 1 घंटा डेली रिक्वायर्ड है इसके लिए आपको। ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ों पे जो है ना वो ये अप्लीकेबल होगा। पोटेंशियल इसमें 3 to 6 मंथ के अंदर आप $100 पर मंथ की एवरेज को टारगेट करेंगे इस सारे मॉडल को प्रोसेस करते हुए। बेसिकली पिंटरेस्ट खुद कोई चीज नहीं है, इसके साथ या तो आप इंस्टाग्राम अटैच करेंगे, या आप फाइवर को अटैच करेंगे, फ्रीलांसिंग को अटैच करेंगे, या ब्लॉग को अटैच करेंगे। बेसिकली पिंटरेस्ट ने आपको पैसे नहीं बना के देने, जिस तरह इंस्टाग्राम की एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, सेम वही मॉडल है। जॉब हंटिंग, भाई कैसी जॉब? आप तो ऑनलाइन काम करने आए थे, मैं आपको कह रहा हूँ जॉब हंट करें। ये जॉब वो है जो कि आपने एसईओ की स्किल सीखी मेरे पास से, या आपको जितनी टूटी फूटी आती थी, एवरेज आती थी, मॉडरेट आती थी, एडवांस आती थी, कोई भी स्किल हो सकती है, जितनी मैंने ऊपर फील्ड का नाम आपको बताया, ये स्किल्स प्लस जितनी आपके पास ऑलरेडी इक्विप्ड हैं, जितनी भी स्किल्स के साथ, ये सारी की सारी स्किल्स के के अगेंस्ट आप जॉब ले सकते हैं। अच्छा, जॉब क्यों ले सकते हैं? जॉब इसलिए ले सकते हैं क्योंकि जॉब्स बेसिकली एक फ्रीलांसिंग जॉब होती है, जिसमें आप जो है वो एक प्रोजेक्ट होता है, एक वेबसाइट बनानी है, वो 2 4 5 दिन के अंदर आपने बनाई, खत्म हो गया। एसईओ के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, सोशल मीडिया हैंडलिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बेसिकली लॉन्ग टर्म होते हैं और मंथली बेसिस पे होते हैं। जब वो मंथली बेसिस पे होते हैं तो वो बेसिकली आपकी ऑनलाइन जॉब होती है। तो वो जॉब कैसे हंट की जाती है अदर देन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें आता है लिंक्डइन, ट्विटर और फेसबुक। आज से आपने ये तहैया कर लें, जिस तरह मैं कहता हूं ना कि हर बंदे को वीडियो बनानी चाहिए अपने फेस के साथ, इसी तरह चलो वो तो वीडियो बनानी थोड़ा सा मुश्किल काम है, इस चीज पे आ जाएं आप। लिंक्डइन और ट्विटर को, फेसबुक में भी मैं नहीं कहता, चलो छोड़ देता हूँ कम, ट्विटर भी मैं कहता हूँ छोड़ देता हूँ, लिंक्डइन पे आ जाएं आप। आज से आप जो भी चीज सीखेंगे, मेरे से कोई काम की बात पता लगी जो आपके लिए न्यू थी, उसको आपने 4 लाइनों में एक्सप्लेन करना है। उस 4 लाइनों के बाद आपने 3 से 5 हैशटैग लिखने हैं उसके नीचे और पोस्ट कर देना है। वो कोई भी फील्ड, ऑनलाइन मनी मेकिंग से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल चीज हो सकती है, आपने ये आज से काम शुरू कर देना है। आप रात को सो रहे थे, आपके माइंड में वो ख्याल आया, अच्छा आज मैंने ये चीज सीखी है, वो मेरे से सीखी, किसी वीडियो से सीखी, किसी फेसबुक पोस्ट से सीखी, आपने वो 4 लाइनों के अंदर लिंक्डइन पे लिखनी है, इंग्लिश में लिखनी है, और नीचे हैशटैग आपने लगा देने हैं उस पे, और उसे पोस्ट करते चल जाना है। अगर आप इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट चाहते हैं और टारगेट ही आपका यही है कि जी लिंक्डइन से ही मैंने पैसे बनाने हैं, तो फिर आप उसको स्पेसिफिक कर देंगे किसी एक नीच पर।
वो एसईओ हो सकता है, वो ब्लॉगिंग हो सकता है, वो फ्रीलांसिंग हो सकती है, वो कोई भी और टेक्निकल स्किल हो सकता है। उसमें स्पेसिफिक कर देंगे तो फिर क्या होगा, उसी चीज से रिलेटेड, मतलब एक काम करने में कंफर्टेबल हूँ, मुझे रैंक करना अच्छा लगता है वेबसाइट्स को, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ एसईओ से रिलेटेड ही कंटेंट डालूंगा। तो क्या होगा कि वो आपकी एक तरह से एक प्लाजा जो है वो बनना शुरू हो गया, जिसकी आपने पहले ही ईंट रख दी है, अब वो बनना शुरू होगा। और वो जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर वो ही एक एम्पायर बनेगी, और वही सोर्स ऑफ इनकम बनता है आपके लिए। अभी तक इतना ही। उसके बाद फिर जब हम इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको और डिटेल में जो है बताऊंगा। पोर्टफोलियो आज से आपने फोकस करना है कि मैं, जिसे हम सीवी कहते हैं, सीवी तो एक पेपर पे आ गई ना, आपने जी ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, वो मैटर नहीं करता। ऑनलाइन में आपने क्या किया हुआ है वो मैटर करता है, कि आपने क्या किया। आपने आज से अपना पोर्टफोलियो सोचना है कि मैं हूं कौन, और मैं अगर, मुझे आपने इम्प्रेस करना है या अपने साथ वाले दोस्त को इम्प्रेस करना है, जिस भी बंदे से आप पहली दफा मिल रहे हैं, एक ऐसा पेज जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 200 से लेकर 400 वर्ड्स लिखे हुए हैं, या वर्ड्स को आप और कम कर लें, जिसको आपने किसी ऐसे बंदे को इम्प्रेस करना है कि आपके पास कोई जो भी स्किल आपके अपने अंदर समझते हैं वो आज नहीं है। तो आपने टारगेट ये बनाना है कि कल को जब मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा, और मुझे ये करना जल्दी से जल्दी है, विद इन मंथ करना है आपने पोर्टफोलियो। 99% इसकी इंपॉर्टेंस है आपकी ऑनलाइन फील्ड में, ये पोर्टफोलियो आपका जरूर होना चाहिए। वो पोर्टफोलियो आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, वो फेसबुक चैनल, फेसबुक पेज हो सकता है, पर उस फेसबुक पेज पर भी आपको कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा, जिस तरह मैं लिंक्डइन पे आपसे करवा रहा हूँ। तो अगर है तो आज से पोर्टफोलियो बनाएं, लिखें, उसको रिवाइज करें, मंथ के अंदर टारगेट बनाएं कि क्या होना चाहिए पोर्टफोलियो, जो कि मैं आगे भी आपको बताऊंगा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। 2 से 3 महीने जो है ना, अगर आपने इसको दे दिए, कितनी देर लगती है मुझे आपको काम बताया है अभी, तो $100 कुछ भी नहीं है आपके लिए पर मंथ बनाने के लिए। आ जाती थी पेड एडवर्टाइजिंग। बिगिनर को समझाने के लिए एग्जांपल ये है कि जब आप फेसबुक यूज कर रहे होते हैं तो आपके पास ना एक आपकी जो पोस्ट होती है, पेज की पोस्ट होती है, अगर आपने कभी देखा हो, नोट किया हो, पेज अगर कभी बनाया तो उसके साथ एक बूस्ट पोस्ट का बटन नजर आ रहा होता है। जब आपने उसको कभी क्लिक किया हो, अगर नहीं किया तो करके देखिएगा, क्लिक किया हो तो आपसे वो आगे कहता है हाँ जी, चीजें कुछ डिटेल पूछ रहा था, उसके बाद कहता है हाँ जी लो पैसे दो जी मुझे। बेसिकली मतलब ये होता है कि आप वो चीज भी चीज से रिलेटेड है, आप उसको पैसे दे के और दूर तक ले भेजना चाहते हैं, दूर तक दिखाना चाहते हैं। ये पेड एडवर्टाइजिंग है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हम तो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक पैसे कहाँ से बनाता है? फेसबुक उस बूस्ट पोस्ट के बटन से पैसे बनाता है। वो कहलाती है पेड एडवर्टाइजिंग, जिसमें आप पैसे देते हैं अपनी चीज को बेचने के लिए, और जो वो बिकती है उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, जो कि आपके लिए प्रॉफिट होता है। यही काम जो है वो कंपनीज करती हैं अपनी चीजों को बेचने के लिए। इस पेड एडवर्टाइजिंग होती कैसे है, और आगे किसको किसके काम आती है ये, और कैसे काम आती है, और इसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, ये सारी हम इसके अंदर सीखेंगे। जिसके अंदर पॉपुलर प्लेटफॉर्म है फेसबुक, गूगल एड्स, और उसके अलावा भी एक दो प्लेटफॉर्म है, पर अगर ये दो समझ आ जाए तो आप बाकी खुद ब खुद जो है ना वो चला सकते हैं। ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। इस स्किल की इतनी डिमांड है दुबई में, इतनी डिमांड है कि आपकी सोच है कि अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, इस चीज को एक्सपीरियंस करने का, सिर्फ इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसको सीखने के लिए आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। यानी कि आपने एड्स चला के देखना पड़ता है कि किस एड को चलाने से क्या हो रहा है। उसके लिए आपको एक बंदा चाहिए, और खुद अपने पैसे इन्वेस्ट करके उसको स्किल को सीखना पड़ता है। पर इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। इसमें पोटेंशियल भी अनलिमिटेड है। अपने लिए ऐड चला रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि अगर मेरे पास कोई एक जूता पड़ा हुआ है, इसको और आसान करने के लिए आपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे जाकर असबर अली और फेसबुक एड्स दिखेंगे, मैंने बड़ी एग्जाम्पल के साथ बताया है कि एक चीज थी, एक शूज था, उस जूते की प्राइस थी 1300 रुपए, और उसको बेचा, और उसमें से कोई पर शू जो है वो 300 से 400 का प्रॉफिट हुआ पर आइटम। उसको सेल करने के बाद वो सारा मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ उसके अंदर। उसको जाके देखिएगा, अगर किसी को भी इस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट है और इसके बारे में और जल्दी कुछ जो है वो देखना चाहता है, तो आप असबर अली फेसबुक लिखेंगे, 2 वीडियोस आएंगी, एक फेसबुक एड्स की होगी, दूसरी होगी तो फेसबुक एड्स वाली जो है ना वो आपने देखनी है।
उसके बाद है जी लास्ट, डिजिटल एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैं कहता हूं कि आपको, कि अब आप काम कर रहे हैं, अब आपने उसको एक्सपेंड करना है। अब टाइम आ गया है कि आपने 1 से 2 होना है, 2 से 4 होना है और 4 से 8 होना है। वो टाइम कुछ लोगों पे आया होता है, वो खुद ही नहीं करना चाह रहे होते, और कुछ लोगों ने वहां जाना, तो हर बंदे को चाहिए ना ऊपर से ऊपर जाना है, और अकेला बंदा एक लेवल से ज्यादा नहीं ऊपर जा सकता, उसको टीम चाहिए उसके बाद। तो कब फ्रीलांसर ये डिसाइड कर सकता है कि उसके पास स्किल आ गई है, उसके पास काम आ रहा है, अब उसको इंक्रीज करने की जरूरत है। अब जो टीम रखनी है वो कैसे टीम रखनी है, उसके बाद जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा था वो आउटसोर्स करना, कि जी आपने एक तरफ से काम ले रहे हैं और दूसरी तरफ वही काम डिवाइड कर रहे हैं, ये भी उसी के अंदर इंक्लूड होता है, जिसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। डेफिनेटली इसके अंदर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि एक नया जो बच्चा होता है, जब उसके पैसे आना शुरू हो जाते हैं, वो काम को बढ़ाने के लिए अपने यार दोस्त रख लेते हैं, उनके दोस्तों के दोस्त को रख लेते हैं, उसके बाद उनको टैकल नहीं करना आता सवाल। वो ये करते हैं कि जी मैं बंदा रखता हूँ, मैं सब कुछ सिखाता भी हूँ, वो भाग जाता है। इस चीज को कैसे कंट्रोल करना होता है, ट्रेनिंग क्या होती है, एक बंदे को आपने ऐसे ही नहीं रख लेना होता, उसके ऊपर टाइम कितना लगाना है, क्या लगाना है, क्या चेक करना है, कब इन्हांस करना है, कितने लेवल पे इन्हांस करना है, वो उसके अंदर आपको ये डिसाइड करना कि अब आपके अंदर एक कैपेबिलिटी आ गई कि आप इस स्टेज पे जा सकते हैं या नहीं, ये आपको जो है वो बताया जाएगा। अच्छा जी, होमवर्क आपके लिए ये है कि आपने कैनवा, CANVA, इसको एक्सप्लोर करना है। और ये बात आप लिख लें कि को जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो मैं आपको ऐसे ही कह रहा हूँ जी अच्छा चलो जा रहे हो तो यार ये काम लेते जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसकी लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा जरूरत होगी, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो कल को किसी भी फील्ड में आप जाएंगे ना, तो फिर डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप इस चीज की इंपॉर्टेंस को देखेंगे, ये टूल्स आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे आगे। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपने इंस्टाग्राम, असबर अली इंस्टाग्राम लिखेंगे आप, यूट्यूब पर आपकी वीडियो आ जाएगी, वो आपने जरूर देखनी है। वो आपके कॉन्सेप्ट को बताएगी कि चीजें बेसिकली काम कैसे करती हैं, चीजें हमारी सब कुछ सब हमारे सामने ही होती हैं, सिर्फ हम उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट नहीं कर रहे होते। वो जब आप वीडियो देखेंगे ना, बड़ी मजे की स्टोरी है, आप खुद जब, वो बेसिकली आपके अंदर वो चीज पैदा करना है कि देखें ये सिस्टम होते हैं इस तरह से, ये सिस्टम जिसने भी बनाया उसको रेप्लिकेट किया, अगर ऐसा ही सिस्टम आप बनाएंगे, आपके सामने ही होता है, और कुछ जो शार्प लोग होते हैं वो उसको फौरन बना भी लेते हैं, उससे आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी कि चीजें कैसे काम करती हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा जी फेसबुक एड्स का, असबर अली फेसबुक एड्स, वो आपने जरूर देखनी है, क्योंकि उसमें बेसिकली मेरी वीडियोस में मैं आपको कोशिश करता हूँ ये बताऊं, बेसिक थोड़ा सा टच करें, उसके बाद प्रोसेस कैसे चल रहा है, उसके बाद एंड पे क्या बना। बेसिकली सारा का सारा काम तो जो है वो पैसे बनाने के लिए हो रहा है, तो उस प्रोसेस को समझना ज्यादा जरूरी है, और आप की जितनी कंफ्यूजन होगी ना वो भी साथ साथ क्लियर होती जाएगी। तो 3 चीजें हो गई। उससे पहले मैं देख लूं अगर कोई और चीज मिस हो गई हो। लिंक्डइन, आप जो भी चीज सीखते हैं वो आपने लिंक्डइन पे डालना शुरू कर दें। कोई भी नहीं है फॉलोअर, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, कोई फॉलोअर नहीं है आपके पास। आपने बस लिखना शुरू कर, जो भी आप सीख रहे हैं ना अपनी एक फील्ड से रिलेटेड, ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, जितनी भी चीजें आपने सीखी हैं वो सब की सब जो है वो आप जो सीख रहे हैं वो 2 लाइंस डालें, उसके नीचे 4-5 हैशटैग डालें और पब्लिश करना शुरू कर दें। अच्छा, इस ट्रेनिंग में जो है वो आपको एक बोनस भी दिया जाएगा, जो कि बोनस जो है वो ये है कि अमेजोन का बड़ा दौर दौरा है, आपने बड़ा कुछ सुन रखा है अमेजोन के बारे में, अमेजोन कैसे काम करता है। सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग है उसकी, वो आपको उसके अंदर एड ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट, या जो नहीं बताया हुआ है कि आपको बताना इसलिए जरूरी है वो कि बेसिकली वो इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसकी जिस जिस लिहाज से आपको हाइप नजर आती है मार्केट में उसकी, इन अ सेंस ऑफ प्रॉफिट नहीं, इन अ सेंस ऑफ प्रोसेस, कि इतनी मुश्किल चीज नहीं है जितना लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। एक दिन की ट्रेनिंग या 2 क्लासेस में जो है वो आपको सारा का सारा मैकेनिज्म जो है ना वो समझ आ जाएगा, वो भी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। और
उसके बारे में भी जो है वो आपको बताया जाएगा। पर वो आप लिखिएगा, पूल में लिखिएगा, पूल करूंगा जब वो उसका टाइम आएगा कि कौन लोग करना चाहते हैं कौन नहीं करना चाहते। उसकी मेन रिक्वायरमेंट ये है, करने को तो सब कुछ कराया जा सकता है, मेन रिक्वायरमेंट ये है कि या तो आपको कोई रिलेटिव बाहर बैठा हो तब आप काम कर सकते हैं ये, या फिर आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराएंगे यूएसए यूके या किसी भी कंट्री में, तब आप काम कर सकते हैं। तो ये आपको एड ऑन मिलेगा इसके अंदर, जिसमें आपको कम से कम पता होना चाहिए इन इन ये जो टॉप मेजर फील्ड्स है ना, जितनी माइंड फील्ड्स की नाम यही बच गया था अमेजोन, और तो कुछ नहीं बच गया आजकल जिसका जो है वो ज्यादा शोर शराबा है। तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, और उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि ये उसी उसकी रिक्वायरमेंट है, कि आपके पास कोई ना कोई बाहर होना चाहिए तब ये पॉसिबल है, या फिर आप कंपनी रजिस्टर कराएंगे तब पॉसिबल है। और फिर आप उससे भी मनी मेकिंग कर सकते हैं। वो भी सेम उसी तरह काम करता है कि आप खुद भी कर सकते हैं और आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं। वो चीजें लोग लेने के लिए बैठे होते हैं, जिसे वर्चुअल असिस्टेंट का नाम कहते हैं, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये था जी ये सारी फील्ड्स का ओवरव्यू, जिसमें मैंने आपको बताया कि जी कितना कितना कब कब क्या क्या मिलेगा। वो एक साहब तो वो कमेंट कर रहे थे, मैसेज भी किया अभी इसके अंदर कि जी हम पैसे कमाना कब शुरू करेंगे। तो यहाँ से मैंने आइडिया दे दिया। इसमें सिर्फ एक टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होती है, वो ये है कि मैंने एक क्वांटिटी हर चीज की आपको बतानी है। कि देखें मैं बिलीव करता हूँ फॉर्मुलेशन पे, कि एक चीज में सक्सेस लेने का क्या फार्मूला है, मैं फार्मूला देता हूँ। उस फार्मूले में उस गोली में, उस सिरप में सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि 1 चम्मच ये डालना है, 2 चम्मच ये डालना है, 4 चम्मच ये डालना है, तो फिर आपकी रेसिपी बन जाएगी। वीडियो बनानी है आपने, इतनी वीडियो आपने बनानी है, इस क्वालिटी की बनानी है, इतने दिन बनानी है, उसके बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे। ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक ब्लॉग बनाना है, उसमें इतने आर्टिकल लिखने हैं, उस आर्टिकल में ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें ये एक तरह के जो है ना वो प्रमोशन या बैकलिंक से जो कुछ भी करना है आपने होना चाहिए, तब आपको ये मिलेगा। उसमें से कोई एक भी चीज कम होगी तो इसमें फिर आपको फोकस अपने आप को फिल्टर करना जरूरी है, अपने आप की वो गलती पहचानना जरूरी है। और उस चीज का, इसलिए मैं कहता हूँ नोट्स बनाए। काम की चीज बहुत छोटी सी बात होती है, वो मिस हो जाती है, उसके बाद लोग जो है वो उससे बहुत पीछे चल जाते हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, उसको आपने याद रखना है। उसकी रेसिपी मैं आपको हर चीज के साथ साथ जो है वो देता चला जाऊंगा, आपने नोट करके रखनी है। क्योंकि कल को जब आप मुझे कहेंगे कि जी ये काम नहीं हो रहा, तो मैं आपसे पूछूंगा हाँ जी रेसिपी पूरी क्या है, तो आप मुझे बताएंगे जी ये किया। अगर उसमें से एक भी चीज मिस होगी तो फिर डेफिनेटली कि आपका अपना नुकसान होगा। तो इसलिए आपने हर चीज ऑन रिकॉर्ड रखनी है, नोट रखनी है। वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो हम छोटी छोटी कम टाइम में बहुत ज्यादा बातें कर रहे होंगे। तो ये था जी आज का सेशन, जिसमें मैंने कोशिश की है कि ओवरव्यू दिया जाए इन तमाम फील्ड्स का। कंफ्यूजन क्वेश्चन लेने से पहले मैं सिर्फ एक ये बात कह दूं कि मैं कह रहा हूं हर फील्ड के साथ 3 4 घंटे 5 घंटे। तो जब मैं 3 4 5 घंटे बोल रहा हूँ और आपके पास दिन में 8 घंटे हैं काम करने के लिए, अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके पास और टाइम कम हो गया, आधा टाइम बच गया। तो मुझे बताएं, अब मेरे से जब आप पूछेंगे मुझे कौन सा काम करना चाहिए, तो फिर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि अभी आप सारी चीजें समझेंगे। कोशिश करूंगा मैं कि विद इन अ मंथ जो है वो हम 2 से 3 स्किल्स को फोकस कर लें। आपने 2 स्किल्स को टारगेट करना है, 2 स्किल्स को टारगेट करना है, 2 स्किल्स होनी चाहिए आपकी। उस दो में से एक होगी प्राइमरी, एक होगी सेकेंडरी। प्राइमरी वो होगी जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं आर्टिकल, आपके पास सिस्टम बहुत अच्छा, बहुत अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, तो आप उसको प्राइमरी ले जाएंगे, दूसरी चीज को सेकेंडरी ले जाएंगे। पर दोनों चीजें एट अ टाइम चलनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं करना आपने को सिर्फ एक चीज को पकड़ना है, 2 चीजों को आपने हमेशा लाजमी चलाना है। ये काम, ये टिप जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। अगर आप अपनी अभी तक आपने अपना जो है वो फ्यूचर गोल्स और फ्यूचर में अपने फाइनेंशियल जर्नी में एंटर नहीं हुए, तो इस चीज को आपने ऑनलाइन जर्नी में लाजमी याद रखना कि 2 पैरेलल फीड्स रखनी है। एक को आपने अपना 70% टाइम देना है, दूसरे को 20% टाइम देना है। 2 चीजें एट अ टाइम चलानी है। और जो जॉब कर रहा है उसके लिए मुश्किल होगी, उसको एक चलाना पड़ेगा। अगर वो, फिर भी मैं उसके लिए रिकमेंड यही करूंगा कि आप 2 चीजों पे जो है वो काम करें। और साथ साथ मैं बताता जाऊंगा, आपके क्वेश्चन और आंसर से आपको आइडिया होता चला जाएगा कि कहाँ पर जाकर कहाँ कंफ्यूजन है, कौन सा काम आपके लिए है नहीं है। वो क्वेश्चन आंसर से हम जस्टिफाई करते रहेंगे। 2 फील्ड्स आपने सेलेक्ट करनी है। एक को आपने 70% टाइम देना है, यानी कि 8 घंटे दे रहे हैं तो 5 घंटे उसको देना है, और 2 से 3 घंटे आप दूसरी स्किल को देना है।
और फिर 2 स्किल को एट अ टाइम लेके साथ चलेंगे। वो कौन सी होंगी वो जब आप थोड़ा सा थ्रू करेंगे तो फिर उसके बाद आप डिसाइड करेंगे। चलते हैं जी। FBM एंड FBA के बारे में बताएं। सवाल आ गया, अमेजोन का नाम लिया और फौरन ही जो है वो FBM और FBA के बारे में सवाल हो गया। जो लोग नहीं जानते FBM और FBA के बारे में, बेसिकली ये अमेजोन की टर्म्स है। जब आप अमेजोन पे काम कर रहे होते हैं, फुलफिल बाय अमेजोन, या यानी कि आप जो चीज़ जो है वो बेसिकली अमेजोन से लोगों के माइंड में ये आता है कि शायद हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या कुछ करनी पड़ेगी, तो आप वो चीज़ उठाकर वेयर हाउस में रख देते हैं अमेजोन के, और अमेजोन खुद ही जो है ना वो पैक कर करके भेजता रहता है। बाकी वो ड्रॉप शिपिंग है, कि ड्रॉप शिपिंग जो है वो आप एक तरफ से चीज़ उठा रहे होते हैं, दूसरी तरफ भेज रहे होते हैं। जब आपके पास ऑर्डर आता है तब तो पैसे से पैसा बनाना भी सिखाते हैं। बिल्कुल जी, वो भी बताएंगे आपको। जबरदस्त काम किया जी लुसेंट साहब ने, कैनवा वीडियो। और ये आपने जो है ना इस वीडियो को जो मैं पोस्ट करूंगा लुसेंट साहब, ये आपने कमेंट में जो है ना वो डाल देना है। अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग, बिल्कुल जी बिल्कुल भूला नहीं मैं। ब्लॉगिंग में इस तमाम चीजें मैंने कल भी बताई थी, ये सारी चीजें जो है मैं बताऊंगा। अच्छा जी। सर जी जी बोले। सर एसईओ ब्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग पहले जैसे प्रोसेस होता है, यानी कि उसका अकाउंट पहले बनाया जाता है तो फिर उससे आगे प्रोसेस किया जाता है, इसके बाद फिर एसईओ वगैरह आता है, क्या ऐसे ही है? रिपीट अभी करें तो क्वेश्चन सिर्फ अपना। आपने मैं ये कह रहा हूँ कि एसईओ एंड ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग के लिए पहले हमें अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, या क्या प्रोसेस है इसका? सिर्फ छोटी सी हिंट दीजिएगा इसके बारे में। ब्लॉग बेसिकली क्या होता है कि डेफिनेशन बता रहा हूँ, क्या एक वेबसाइट जिसमें आप आर्टिकल्स अपडेट कर रहे हैं किसी भी एक टॉपिक के बारे में। उसके लिए आप वेबसाइट लेते हैं, एक .com एड्रेस देते हैं, उसकी वेब स्पेस लेते हैं जिसे टेक्निकल टर्म्स में वेब होस्टिंग कहा जाता है, और उसमें आप आर्टिकल्स अपलोड कर रहे होते हैं, उसे ब्लॉग कहा जाता है। और उस सारे प्रोसेस को रिपीटेटिवली करने का काम, यानी कि पोस्टिंग आर्टिकल उसके ऊपर जो डालते हैं उस सारे कंप्लीट प्रोसेस को, इसलिए ब्लॉगिंग कहा जाता है, बी फॉर ब्लॉगिंग। और एसईओ बेसिकली ये है कि उसको बेसिकली उस पर जो विजिटर आता है वो गूगल से आता है। तो किसी भी चीज को गूगल में लेके आने को यानी कि जो ब्लॉग है आपका, उसको गूगल में आना जरूरी है, क्योंकि गूगल से ही लोग सर्च करते हैं और आगे पास ऑन होते हैं वेबसाइट्स पर। तो जो प्रोसेस है जिससे हम उस ब्लॉग को गूगल के रिजल्ट्स में लेके आते हैं, उसको एसईओ कहा जाता है। तो बेसिकली इसलिए एसईओ और ब्लॉगिंग जो है ना उसको पढ़ा जाता है। सही। अच्छा सर, मतलब ये कि मेन चीज आपकी वेबसाइट बनाना है, उसके बाद फिर आगे वाला प्रोसेस शुरू होता है। दोबारा बताइएगा। मैंने कहा कि मेन चीज आपकी यही है कि पहले वेबसाइट बनाई जाए, उसके बाद आपका जो अगले वाला प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है। ही है। अगले वाले प्रोसेस के ठीक है। ऊपर ही हम काम कर रहे होते हैं। बेसिकली हमारा टारगेट ही, देखें, विजिटर का सोर्स गूगल है तो गूगल में आएगा तो रिजल्ट आएगा। तो पीछे वाला प्रोसेस वो बेसिकली वो जो घर बनता है ना, घर में आपने रहना है या आपने बहुत अच्छा सोफा रखना है अपने घर में, तो उसके लिए घर का बनना होना जरूरी है। तो बेसिकली आपका बेस, घर, दीवारें, वो सारा कुछ वो ब्लॉग आपका बना रहा होता है, वो ऐसा बनेगा जिसको गूगल पसंद हम्म। करेगा। तो उसके बाद गूगल आपको विजिटर देगा, जिस विजिटर को इस्तेमाल करते हुए आप अमेजोन पे चीजें, अमेजोन की चीजें बेचेंगे तो उसे एफिलिएट ब्लॉगिंग कह देते हैं। अगर आप एड्स लगा देते हैं गूगल एडसेंस का, अगर आपने नाम सुना हो, तो उसे हम वो एड्स मोनेटाइजेशन कह देते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ जो है ना वो चीजें आती हैं। सर फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग पाकिस्तान में घर वगैरह बनाए, या आउट ऑफ कंट्री में भी अगर घर बनाया जाए, तो सबसे पहले उसकी जो निचली सतह होती है उसको तामीर किया जाता है। बिल्कुल एग्जाम्पल इसी तरह है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बस मैं ठीक है सर, बस। अगले लोगों का अब मैं, क्वेश्चन देखूँ। हाँ हाँ जी थोड़ा सर, अब समझ गया। कोई मसला नहीं। कंटेंट राइटर कैसे हायर करें, कितने आर्टिकल्स वर्कआउट और सैलरी होनी चाहिए एक आर्टिकल राइटर की। बेसिकली इनका सवाल ये है कि जी अगर ब्लॉग लिख रहे हैं, हमें खुद आर्टिकल नहीं लिखने, या खुद लिखा नहीं जाता, या टाइम नहीं है, या कोई भी वजह है, तो आर्टिकल राइटर जो है वो कैसे हायर करने हैं, कितने आर्टिकल होने चाहिए, वर्कआउट सैलरी क्या होनी चाहिए। देखिए बहुत बड़ी डिबेट है, और स्पेसिफिकली लेक्चर में जो है ना 15 मिनट का सेगमेंट है इसका, जिसमें हम बेसिकली इसी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि राइटर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। और पिछले महीने मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई, शायद वो शायद थोड़ा सा इससे डायरेक्टली रिलेटेड रखती, कि आपने क्वालिटी कैसे कंट्रोल करनी होती है, उसमें आइडिया था इसका।
बेसिकली दो काम होते हैं। फ्रीलांसर राइटर जो होता है वो आपसे चार्ज कर रहा होता है पर वर्ड के हिसाब से, यानी कि 1 रुपए का एक वर्ड, 2 रुपए का एक वर्ड चार्ज कर रहा होता है। सैलरी पे इसलिए रिकमेंडेड है रखना क्योंकि वो आप उसके साथ एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मैं आपको 25,000, 30,000, 50,000, 70,000 दूंगा और उसके अंदर आप मुझे काम करके देंगे। अब उसके अंदर आप उससे ज्यादा काम करा रहे हो तो इसलिए आपको डिस्काउंट में मिल जाता है। तो रिकमेंडेड यही है, अगर फुल टाइम जॉब है तो सैलरी होनी चाहिए, और सैलरी कितनी होनी चाहिए डिपेंड करेगा ब्लॉग के ऊपर और उस आर्टिकल कंटेंट राइटर के ऊपर, उस वर्ड्स के ऊपर। जिस तरह मैंने आपको हिंट दे दिया कि 1 रुपी पर वर्ड या 2 रुपी पर वर्ड आपको अगर कॉस्ट पड़ती है एक आर्टिकल लिखवाने की, और आपके जितने भी महीने में आर्टिकल होते हैं वो आप पहले डिसाइड करेंगे, और उससे सैलरी कम होनी चाहिए तो फिर आपको उसको सैलरी पे हायर कर लेना चाहिए। अब वो कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करेगी लोकेशन पे। आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, आप किसी छोटे गांव की या छोटे शहर की बात कर रहे हैं तो ये वेरी करेगी, फिक्स नहीं हो सकती। पर ऑन एवरेज 20-25 हज़ार होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए जी? इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम भी 3 से 5 लाख के दरमियान जो है ना वो लग जाती है। अगर आप किसी भी किस्म की राइटिंग भी नहीं कर रहे और कुछ नहीं कर रहे तो सारा कुछ आउटसोर्स कर रहे हैं तो इतना लग जाता है आपका। कैन वी यूज टेक्स्ट टू स्पीच फॉर वीडियो क्रिएशन? जी बिल्कुल, हम उसी को इस्तेमाल करेंगे वीडियो क्रिएशन के लिए, पर वो जो स्पीच निकल के आएगी वो समझ आनी चाहिए आपको क्या बोल रहा है एक्सेंट में, उस लिहाज से आप उसकी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। वी डोंट नो आवर इंटरेस्ट एज एक्सपर्ट, तो क्या रिकमेंड करते हैं? स्टार्ट में क्या शुरू करना चाहिए फॉर अर्निंग स्टेबल? देखिए मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि यूट्यूब से स्टार्ट लेना चाहिए, इससे आसान काम कोई नहीं है। और बिगिनर, और उसमें बेसिकली इंसान जो है ना वो तस्वीरों में सोचता है। तो जब मैं ब्लॉगिंग की बात करता हूँ, आर्टिकल, ये जितने भी ब्लॉगर्स बैठे हुए हैं मेरे कोर्स में आए हुए हैं, बड़ा किस्म बोरिंग किस्म का काम है और वो खुद भी इस चीज को एडमिट करते हैं। वो सिर्फ काम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें पैसे हैं, इसलिए वो उसमें से काम कर रहे हैं। पर मजे का जो काम है ना वो तो यूट्यूब है। मेरा बड़ा दिल लगता है और नए लोगों का भी बहुत ज्यादा दिल लगता है, तो इसलिए मेरे तरफ से नए लोगों को रिकमेंडेड यही है कि आप जो है ना वो यूट्यूब से ही स्टार्ट करें। पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल का रिव्यू किया था, उसके बारे में कुछ बताएं। उसके बारे में मैं क्या बताऊंगा आपको? रिव्यू किया था, मैं बेसिकली मैं काम करता हूँ उनके लिए, पब्लिक न्यूज़ के लिए, तो इसलिए जो है वो सारा कुछ मेरे अंडर ही है, सब कुछ मैं ही देखता हूँ उनका। तो और भी एक दो कंपनीज हैं जिनको मैं देख रहा होता हूँ, तो उसमें रिव्यू कंपनी जिस तरह काम कर रही होती है वो कंपनी होती है, टीम ऑफ पीपल जो है वो ज़्यादा बनाते हैं, अकेला बंदे के पोटेंशियल कम होता है। इसलिए मैं एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन को बिलीव करता हूँ कि वहाँ पर जाकर जो है वो आपको काम करना चाहिए। I am screen to so can you suggest tools that you can make video with script? I have script. Can you suggest tools that make video with script? Can you suggest tools? देखिए टूल्स तो सॉफ्टवेयर होंगे, और क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ मैं, क्वांटिटी पे नहीं करता, तो इसलिए क्वांटिटी विद क्वालिटी होनी चाहिए, वो ज़्यादा जो है वो बेहतर है। ब्लॉगिंग से पहले भी आप पैसे, ब्लॉगिंग से पहले जी बिल्कुल पैसे कमाना सिखाएंगे, जितनी फील्ड्स मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको अभी आइडिया नहीं हुआ तो फिर कैसे समझाऊं मैं आपको? ट्रेनिंग में ब्लॉग क्रिएशन सिखाई जाएगी? बिल्कुल जी सिखाई जाएगी। ऐसे कैसे आप ब्लॉग बनाएंगे? परेशान ना हो जी, जो बिगिनर्स है ना बिल्कुल ही, जिनको कुछ नहीं पता, सब कुछ हाथ पकड़ के चलाना है आपको, तो आपने टेंशन नहीं लेनी किसी भी किस्म की कि हम कैसे करेंगे, इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कर रहे हैं, हमें तो एबीसी भी नहीं आती। वो सब कुछ समझ आ जाएगा, बस कॉन्फिडेंट रहना है आपने, सब कुछ सिखा के भेजेंगे आपको। थ्री ब्लॉग में थ्री डोमेन एंड होस्टिंग, जी बिल्कुल 3 डोमेन्स एंड होस्टिंग लेनी पड़ेगी आपको। एक होस्टिंग लेनी पड़ेगी, 3 डोमेन्स लेनी पड़ेगी। अब वो खर्चा आपको लग रहा होगा, पर ये है कि रिकमेंडेड यही है, तो इसलिए यूट्यूब से पैसे बनाएं उसके बाद ब्लॉग बनाएं, मेरा मशवरा ये है। बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब पर फोकस करें। बड़े मजे की चीज़ है, जब लेक्चर शुरू होंगे ना बड़ा मजा आएगा आपको, अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा पर बड़ा मजे की चीज़ है वो यूट्यूब। एसईओ वेबसाइट बनाने के बाद करना होती है या ड्यूरिंग वेब डेवलपमेंट भी आपको कुछ एसईओ टेक्निक यूज करना होती है? एसईओ में कोडिंग के दौरान एसईओ जरूरी। देखिए एसईओ आपने ना उसको, एसईओ बेसिकली ये है कि गूगल को जो चीज़ अच्छी लगती है उस तरह से आपने अपनी वेबसाइट को बनाना है। उसमें कतई ये मतलब नहीं है कि आपको एचटीएमएल कोडिंग आती होगी तभी वो बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो बेसिकली 90% जो रोल होता है ना एसईओ में वो आर्टिकल का होता है। अगर आपका आर्टिकल अच्छा है ना, एक बंदा आपकी वेबसाइट पे लैंड हो गया है, अगर उसको आपने रोक लिया, जो रोकेगा कोई एसईओ मतलब कोई आपकी कोड नहीं रोकेगा कि एनिमेशन हो रही है तो बैठ के वो पढ़ने आया है, जो भी इन्फॉर्मेशन टाइटल वो गूगल में से देख के आया है वो इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो आ गया है तो वो बैठ के पढ़ेगा। जितना वो टाइम स्पेंड करेगा ना, तो इसका मतलब आपकी एसईओ बिल्कुल ठीक हुई भी है, बंदे को वहां तक लेके आ गए। तो अब इतना टेक्निकल नहीं रहा, हम आगे पढ़ेंगे भी सही कि गूगल जो है बड़ी छोटी छोटी चीजें नोट कर रहा होता है, तो आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन ऐसे अलाइन करनी होती है कि बंदा आए पढ़ने लगे तो वो फिर पढ़ता ही चला जाए। तो इसमें कोडिंग की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर होगी भी सही तो फिर मेरे डेवलपर आपको हेल्प आउट कर देंगे, उसके लिए परेशानी की जरूरत नहीं है। देखिए, वैल्यू एडेड कंटेंट, वैल्यू एडिट का मतलब ये है कि मैंने आपको बता दिया कि दुनिया की हर इंफॉर्मेशन गूगल पे पड़ी है, आप ऐसी कोई नई बात नहीं लेके आ रहे जो गूगल के पास ना हो। वैल्यू एडिट का मतलब ये है कि आपने एक जगह से बात उठाई और दूसरी जगह डाल दी, कॉपी पेस्ट कर दिया, तो गूगल कहता है जी वैल्यू एडिशन तो आपने की नहीं, आपने तो उसका मटेरियल उठाया और चला दिया। तो वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि अपनी चीजें डालो उसके अंदर, कि आप उसके अंदर एड ऑन क्या कर रहे हैं, उसकी प्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हैं, टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप बात करें समराइज की, बेसिकली इसे रीराइट कहते हैं आर्टिकल, और मैं कहता हूँ रीराइट ही करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इन्फॉर्मेशन जो है ना वही सारा कुछ जो है वो पड़ी हुई है। देखें, अगर इंग्लिश में कमांड है तो खुद लिखनी चाहिए, जो काम आप खुद कर रहे होते हैं उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। साकिब सलीम साहब पूछें। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है, मैंने एक एक्सपायर्ड डोमेन बाय किया था कुछ टाइम पहले, जी। बट अभी रिसेंटली 2 महीने से मैं उस पर कोई काम नहीं कर रहा।